Hello, the future chartered accountants. This is here Purva V Smart Test Series Mentor. गाइज आज जो डिस्कशन होने जा रहा है, जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स में बताने जा रही हूँ, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू help you in solving your 3 hours paper, which is time management. So today's topic is time management. Guys, जो 6 महीने 8 महीने 1 साल आप मेहनत कर रहे हो जस्ट टू गिव दिस ICAI प्रोफेशनल लेवल एग्जामिनेशंस, जिसमें ये जो 3 घंटे हैं, अगर आप ये प्रॉपरली मैनेज कर लेते हो तो आप डेफिनेटली आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो. दैट यू ऑल्सो नो. नाउ इसमें कुछ जो फैक्टर्स हैं, राइट, जैसे ये 3 घंटे में आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए, आपने कौन से क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कैसे आपको आपका अप्रोच रहना चाहिए, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ. करेक्ट. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग गाइज, मैं आपको पहली इंस्ट्रक्शन आपका पेपर के लिए मैं आपको ये देना चाहूंगी कि प्लीज सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल विथ अ वेरी वेरी काम एंड पॉजिटिव माइंडसेट. एकदम शांति से अप्रोच करना है, क्योंकि गाइस बहुत सी बार, मतलब बहुत स्टूडेंट्स को मैंने ये चीज़ नोटिस की है. मैंने इवन मैं भी एग्जाम्स दे चुकी हूँ. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम जनरली क्या होती है कि कंसेप्ट समझ में आता है, ये प्रॉब्लम नहीं होती है. प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम इतने जल्दी जल्दी में होते हैं कि हमको आ भी रहा है फिर भी हम मिस्टेक्स कर रहे हैं. राइट, ये होता है. मतलब कई लोगों ने तो टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस मैंने देखा है उनका कि टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, और जब तक कि वो लास्ट टेस्ट सीरीज तक आते हैं तो उनके जो इम्प्रूवमेंट्स है, जो भी उनके ड्रॉबैक्स है, वो कैसे ओवरकम हुए हैं. सो द बेसिक पॉइंट इज वी गेट वेरी पैनिक, वी हैव अ लॉट ऑफ फियर कि यार कैसे होगा, एग्जाम में नहीं आया तो, मैंने इतना पढ़ा है बट एंड मोमेंट पे मुझे याद ही नहीं आया तो. गाइज रिलैक्स, ओके. ये एग्जामिनेशन है, ये आज आया हुआ है आपकी लाइफ में, आपने इसके लिए मेहनत की है, तो ये जो मेहनत है उसको राइट डायरेक्शन में अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो ही इसका आपको आउटपुट मिलने वाला है. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू इज सिट विथ अ वेरी काम माइंड. राइट, डू नॉट पैनिक. क्वेश्चन पेपर आते ही आपने अगर मेरा 15 मिनट्स का वीडियो देखा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी देखा हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रही हूँ, जरूर देखिए. उसमें मैंने ये बताया है कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम. राइट, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करने बैठे हो या क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ रहा है, इन केस अगर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं याद आ रहा है या नहीं जम रहा है, मूव ऑन. डोंट स्टक एट दैट क्वेश्चन. राइट. सो सबसे पहली चीज, अगर आप शांति से अप्रोच करोगे टुवर्ड्स पेपर को या जो भी आपके सामने पेपर है, सबसे पहली चीज तो एंग्जाइटी इज योर बिगेस्ट, यू कैन से दुश्मन है आपका, क्योंकि आप पैनिक ही हो जाते हो. अनसीन प्रॉब्लम देखा नहीं, पैनिक हो जाते हो. अरे क्यों, कंसेप्ट पता है ना आपको, 2 बार रीड करो, क्वेश्चन आ जाएगा, लिंक मिल जाएगी. बहुत सी बार क्वेश्चन के आंसर की जो हिंट होती है वो क्वेश्चन में ही होती है. इट्स जस्ट दैट वी डोंट रीड द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली. राइट, सो डोंट गेट पैनिक इवन इफ यू आर सीइंग एनी अनसीन क्वेश्चन. आर यू विथ मी? सो बहुत ही अच्छे से बैठना है. क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, 1 मिनट एक्स्ट्रा लो उसके लिए, डजेंट मैटर. वो 1 मिनट से अगर आपको 16 मार्क्स आपके आ रहे हैं हाथ में, डेफिनेटली यू आर सपोज टू डू इट. सो रीड द क्वेश्चन वेरी 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 इफेक्टिवली, मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेटिव माइंड से आपको क्वेश्चन पढ़ना है. क्वेश्चन में पूछा क्या है ये समझो गाइस. राइट. नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्चुअल जब आप पेपर सॉल्व करने बैठते हो, आपको कैलकुलेशंस याद रहने चाहिए. कैलकुलेशंस एज इन टाइम, कि हर एक क्वेश्चन को मेरे पास कितने टाइम है. समझ में आ रहा है? लाइक इन ऑल ओवरऑल अभी न्यू सिलेबस में देर आर टोटल 6 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग MCQ. क्वेश्चन नंबर 1 पूरा MCQ का होता है, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 आपका डिस्क्रिप्टिव का होता है. सो टोटल आपके 6 क्वेश्चन होते हैं एंड आपके हाथ में कितना टाइम है गाइस? 3 आवर्स, 180 मिनट्स. राइट. सो 6 क्वेश्चंस हैं, 180 मिनट्स है. सो पर क्वेश्चन आपके पास कितना टाइम है? 30 मिनट्स पर क्वेश्चन. पर क्वेश्चन एज इन
क्वेश्चन नंबर 1, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में अगर 15 क्वेश्चन है सब क्वेश्चन, तो वो सब आपके 30 मिनट्स में होने चाहिए। समझ में आ रहा है? सो 30 मिनट्स पर क्वेश्चन इज द इक्वेशन, इज द कैलकुलेशन, और वो ध्यान में रखना ही है आपको। समझ आ रहा है? तो जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका क्लॉक पे नजर होना चाहिए कि मैं क्या होता है ना गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 हम इतना सुंदर और अट्रैक्टिव करते हैं कि उसमें 45 मिनट्स कैसे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। करेक्ट ना? ये सबके साथ होता है, ये मैंने भी किया हुआ है। आई एम नॉट मतलब मैं आप जैसी ही थी, बट जो चीजें रियलाइज हुई है उसके बाद, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू द गाइडलाइन। करेक्ट है? सो हर एक क्वेश्चन को आपके पास 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स में ही वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हम बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर दिखाने के चक्कर में अपन 15 मिनट्स एक्स्ट्रा हम वहीं पे ज्यादा डाल रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच अपना आगे का जो भी कैलकुलेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। राइट? सो इट्स बेटर कि यू बी कंसिस्टेंट। राइट? भले ही पहला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से नहीं प्रेजेंट किया है, बट येस इट वाज मॉडरेट, स्टिल इट्स ओके। आपको एक और क्वेश्चन लिखने का टाइम मिलेगा। सो डोंट बी वेरी मच अट्रैक्टिव एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं करना है, जल्दी 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 खत्म करना है। राइट गाइज? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आई हैव ओनली 30 मिनट्स, और इसमें अगर 3 सब क्वेश्चंस है तो अगेन 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 3 क्वेश्चंस। राइट? सो मैक्सिमम 10 मिनट्स पर क्वेश्चन। करेक्ट है? सो इस वे में आपका कैलकुलेशन होना ही चाहिए, सो दैट आपका पेपर कंप्लीशन हो। जितना पेपर ज्यादा कंप्लीट करोगे उतना मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस हैं गाइज। राइट? क्योंकि कई बार हम कैलकुलेशंस मिस्टेक करते हैं, कई बार वर्किंग नोट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, एक आध अगर इफेक्ट हमारा गलत हो गया तो हमारा स्टेप वाइज मार्किंग जाने का चांस है। तो इसमें अगर आपका स्कोप बढ़ा नहीं तो आपके मार्क्स भी नहीं बढ़ेंगे। राइट? सो प्लीज 3 hours management of your time should be effective and you should be very alert when you are solving the paper। घड़ी पे आपकी नजर रहनी चाहिए। MCQs में guys 30 minutes, max to max 5 minutes extra। MCQs should get over in 35 minutes maximum। ओके? सो दैट आपको डिस्क्रिप्टिव जो भी पेपर है उसके लिए अच्छा खासा टाइम मिले, क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी और सॉल्व करने के लिए भी। सो गाइज अच्छे से यूटिलाइज करना, सिट विथ अ वेरी काम माइंड। आपने जो किया है आपको याद आने वाला है, ये ही माइंडसेट से आपको पेपर के लिए बैठना है। ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, जस्ट डोंट फियर, यू हैव डन द स्टडीज, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। ऑल द बेस्ट, डू वेल।